राष्ट्रीय दल को अपील करना शोभा नहीं देता। प्रजातंत्र में जनता को पूरा अधिकार है किस उम्मीदवार को वोट दे, और कांग्रेस इस प्रकार से नकारात्मक जो प्रचार कर रही है वो दुखद है, निंदनीय है। तो उसके पीछे क्या कारण है जो इस तरह से कांग्रेस की बुखलाहट है, इसलिए वो कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चुनावी रणनीति कैसे पूरे चुनाव का नतीजा बदल सकती है? आज हम बात करेंगे इंदौर लोकसभा सीट के चुनाव के बारे में, जहां नोटा यानी कोई भी नहीं ने चुनावी रणनीति का एक नया मोड़ दिया है। तो चलिए इस रोचक और जिज्ञासावर्धक यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि इंदौर के चुनाव में नोटा का खेल कैसे खेला जा रहा है, और जानेंगे क्या नोटा विकल्प का इंदौर चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। क्या कांग्रेस नोटा बटन के जरिए बीजेपी को सबक सिखा पाएगी, और इंदौर में लोकतंत्र की हत्या का क्या मतलब है? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मध्य प्रदेश की चर्चित इंदौर लोकसभा सीट पर मतदान है। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन वापस लेकर भाजपा में शामिल होने के बाद ये सीट रोचक मुकाबले का गवाह बनेगी। चुनाव से पहले ही हार का सामना करने की आहत कांग्रेस ने एक नई रणनीति अपनाई है। वो मतदाताओं से नोटा बटन दबाकर बीजेपी को सबक सिखाने की अपील कर रही है। नोटा यानी या कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद साल 2013 में भारतीय मतदाताओं के लिए एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में जोड़ा गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाताओं की तरफ से खड़े सभी उम्मीदवारों से असहमति दर्ज करना है। आपको बता दें कि अक्षय कांति बम को इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट मिला था, लेकिन कुछ पुराने मामलों में पुलिस द्वारा समन किए जाने के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। बाद में अक्षय कांति बम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इन घटनाक्रमों ने भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद शंकर लालवानी के लिए चुनाव आसान बना दिया। ऐसे में कांग्रेस ने इस घटनाक्रम पर भाजपा पर तीखे हमले किए और उच्च न्यायालय में एक विकल्प उम्मीदवार को मैदान में उतारने की अनुमति मांगने वाली याचिका दायर की। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस ने एक वैकल्पिक रणनीति अपनाने में ज्यादा समय नहीं लिया और मतदाताओं से नोटा बटन दबाकर लोकतंत्र की हत्या के लिए अपील करना शुरू कर दिया और बीजेपी को दंडित करने की अपील की है। बाकी कांग्रेस की नोटा रणनीति एक निराशाजनक रणनीति प्रतीत होती है। ये असंभव है कि नोटा उम्मीदवार के टिकट को महत्वपूर्ण संख्या में वोटों में बदला जाएगा। इसके अतिरिक्त नोटा का मतलब वास्तविक उम्मीदवारों में से किसी को भी वोट नहीं देना है, जो उसे एक निष्क्रिय और अनुपातक विरोध के रूप में मानता है। जबकि कांग्रेस भाजपा को सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। इस रणनीति से मतदाताओं को निराश होने की संभावना है। नोटा बटन दबाने से कोई भी उम्मीदवार नहीं जीतता है और यह इंदौर के लिए एक विजयी प्रतिनिधि का चुनाव न करने के समान होगा। तो इस तरह इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की नोटा रणनीति एक निराशाजनक और अनुत्पादक रणनीति है। ये संभावना नहीं कि यहां भाजपा उम्मीदवार को हराने या कांग्रेस को चुनाव में लाभ पहुंचाने में सफल होगी। इसके बजाय ये मतदाताओं की निराशा का फायदा उठाने का एक आखिरी प्रयास प्रतीत होता है और इससे कांग्रेस की दीर्घकालिक चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचने की संभावना है। तो ये थी हमारी खास पेशकश। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।